दोस्तों नमस्कार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड ने भारत को बेनकाब कर दिया और क्या इसे लेकर बीजेपी अमेरिका से सवाल पूछेगी कि जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए एक के बाद एक भारत के खिलाफ क्यों बयानबाजी कर रहे हैं, क्यों काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या इसे लेकर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि अपने आप को देश की सबसे बड़ी मीडिया बताती है, जिसे कई लोग गोदी मीडिया कहते हुए नजर आते हैं, खबर बता रही है? सवाल है मेरा दोस्तों आपसे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं भारत के खिलाफ। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने भारत को बेनकाब कर दिया। इस वीडियो को मैं आपके सामने रखूंगा, सुनिएगा क्या कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ बातें आपके सामने। कई दिनों से लगातार डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक भारत के खिलाफ या तो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं या फिर हमारे लोगों को अपराधी बताने की कोशिश की जा रही, जो इलीगल तरीके से अमेरिका के अंदर रह रहे थे। यहां तक कि एलियंस जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। कई और देशों के लोगों के लिए भी ये शब्द प्रयोग किए गए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन जब भारत की बात होती है तो अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया दोस्तों ये बताने की कोशिश करती है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी अच्छे दोस्त हैं। हमारी देश की मीडिया डोनाल्ड ट्रंप जब शपथ लेते हैं तो अमेरिका पहुंचते हुए दिखाई देती है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को यह तो सोचना चाहिए कि भारत में भी डोनाल्ड ट्रंप के कई ऐसे फैंस हैं, कई ऐसे प्रशंसक हैं जो कि उन्हें जितवाने के लिए प्रार्थना करते हुए दिखाई देते। लेकिन इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार ये सब कर क्यों रहे हैं? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले कहा जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे लोगों को हथकड़ियों में भेजा। जब दोबारा वो प्रेसिडेंट बनते हुए अमेरिका के दिखाई दिए, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे। यहां पर भारत सरकार ने कोई भी सवाल नहीं पूछा। इसी के साथ अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि अमेरिका और इंडिया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलकर निकालेगी। इसके बाद दोस्तों बात की जाए, जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से इंडिया वापस आते हुए दिखाई दिए, पीछे पीछे अमेरिका ने फिर से वही हरकत की। हमारे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे बंदी बना के इंडिया वापस भेजा। तस्वीर आपके स्क्रीन पर। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, दूसरी बात का अगर मैं करूं तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने ये बताने की कोशिश की, वोटर टर्नआउट के लिए अमेरिका ने $21 मिलियन दिया है इंडिया को। इसे लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको खबर तो बताई, विपक्ष पे निशाना तो साधा, लेकिन जैसे ही दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ने यह बताने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके बेस्ट फ्रेंड को $21 मिलियन दिए गए हैं, उसके बाद मीडिया ने पूरी तरीके से खामोशी बरत ली। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए, इन मुद्दों पर अगर सवाल होता और लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया बताने की कोशिश करती कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते, तो शायद अमेरिका के प्रेसिडेंट को जवाब देना पड़ता और शायद वहां पर वो रुक जाते। लेकिन ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया ने खबर बताई और ना ही हमारी सरकार ने इन सारी बातों को लेकर अमेरिकन प्रेसिडेंट से सवाल पूछा। और अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल में नजर आए थे। बताने की कोशिश की थी कि 2 अप्रैल से अमेरिका भारत को लेकर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, यानी कि जितना टैरिफ भारत लगा रहा है उतना ही टैरिफ अमेरिका भी लगाएगा। और अब जो बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया है, ये रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद है, जहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भारत ने अपना टैरिफ कम कर लिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें कोई बेनकाब कर रहा है। उन्हें मतलब भारत की बात करते हुए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। बिना देरी के सबसे पहले ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर, इसके बाद खबरों में चर्चा करेंगे। India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what. सुना दोस्तों आपने डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, आप भारत में कुछ बेच भी नहीं सकते, इसमें इतनी ज्यादा पाबंदियां हैं। अगर हम इंडिया में छोटा सा भी बिजनेस करना चाहते हैं तो। इसके आगे डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों कहते हुए दिखाई दिए, लेकिन इन्होंने यानी कि भारत ने टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी है क्योंकि उन्हें अब कोई बेनकाब कर रहा है। तो दोस्तों ये जो शब्द है बेनकाब कर रहा है कोई भारत को, क्या इसमें कहीं से भी दोस्ती जैसी फीलिंग आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इंडिया के लिए, या फिर ये सीधा सीधा बेइज्जती करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको पुराने बयान डोनाल्ड ट्रंप के सुनाए और साथ ही साथ बताने की कोशिश की कि कैसे अमेरिका भारत के लोगों
बंदी बनाकर भेजता हुआ नजर आया, जिसे लेकर दुनिया के कई देशों ने डोनाल्ड ट्रंप की इस हरकत का विरोध किया था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब अमेरिका के अंदर जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा तो उन्होंने बताने की कोशिश की भारत और अमेरिका इस प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करेगा। तो समझा जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आता है जहां पर वो सीधा सीधा बेनकाब की बात करते हुए भारत को लेकर नजर आते हैं। इसे लेकर विपक्षी नेता पवन खेड़ा ने आपत्ति जताई है कि क्या ये दोस्ती वाले शब्द हैं, और इसे लेकर सीधा सीधा बीजेपी से सवाल भी करते हुए पवन खेड़ा दोस्तों नजर आ रहे हैं। मैं बिना देरी के पवन खेड़े का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी स्क्रीन पे रखना चाहूंगा, इसके बाद खबरों में आगे चर्चा करते हैं। ये ऐसे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसने भारत की बाजू मरोड़ ली, धमकाया और अपनी बात मनवाने को मजबूर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये भारत के लिए कह रहे हैं। सुबह से जब से हम उठे, जब से ये शब्द हमने देखे, सुने, ये वीडियो जब से सुना, मन को बहुत दुख हुआ। दोस्तों ये खबर इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि भारत का डंका मेन स्ट्रीम मीडिया बताने की कोशिश करती है कि पूरी दुनिया में बसता है, और इसके बाद भी उसी देश की बेइज्जती करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमारे देश की सरकार डोनाल्ड ट्रंप से कुछ बात करेगी इस टॉपिक पर? क्या डोनाल्ड ट्रंप से इसे लेकर सवाल जवाब किया जाएगा हमारे देश की तरफ से? क्या हमारी देश की सरकार जनता के सामने बात रखेगी कि क्या सच में अब टैरिफ कम करने वाली है भारत सरकार? अमेरिका और भारत के बीच में क्या ऐसी डील हुई है जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यह बात सही है डोनाल्ड ट्रंप की, जहां पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेनकाब कर दिया भारत? क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक इस बयान को लेकर कोई भी रिप्लाई नहीं किया है, जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसे लेकर लगातार विपक्षी नेता कई तरीके के ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का बयान शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यह भी पवन खेड़ा ने बताने की कोशिश की कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज बढ़ाने में लगा हुआ है। कैसे भी दिन रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को लेकर खबर आपको बताने की कोशिश की जाती है। यहां पर भारत बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले भारत आता है, हमारा देश आता है। अगर उसकी इमेज को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ईमानदारी से पत्रकारिता करने की कोशिश की जाएगी, तो शायद किसी भी कंट्री की हिम्मत नहीं होगी हमारे देश के खिलाफ इस तरीके का बयान देने की। दोस्तों मैं चाहूंगा आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी खबर को, जिस तरीके से लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे लोगों को हथकड़ियों में भेजा गया, जंजीरों में भेजा गया, इसके बाद 21 मिलियन की बात करते हुए दिखाई दी, जो कि पूरी तरीके से गलत थी। कभी भी अमेरिका ने $21 मिलियन भारत को दिए ही नहीं वोटर टर्नआउट के मामले में। इसी के साथ यह खबर आई थी कि अमेरिका ने बांग्लादेश को पैसे दिए $21 मिलियन, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का नाम लेते हुए नजर आए। तो पूरी तरीके से झूठ बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप यहां पर भी नजर आए और अब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेनकाब कर दिया भारत को। पूरी दुनिया भर के सामने था जो भी भारत टैरिफ चार्ज करता हुआ नजर आ रहा था, और अब यह भी खबर सामने आ रही है, कई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टैरिफ कम करने की बात चलते हुए दिखाई दे रही है भारत के अंदर अमेरिका को लेकर। यानी कि अब अमेरिका भारत के अंदर बिजनेस कर पाएगा। पहले अमेरिकन प्रोडक्ट जो थे वो काफी ज्यादा महंगे होते थे टैरिफ लगाने की वजह से, और अब वो भी सस्ते होते हुए नजर आएंगे। तो अमेरिका के लिए प्रॉफिटेबल बात तो है, लेकिन जिस तरीके से बेनकाब वाले शब्द का इस्तेमाल किया, मैं चाहूंगा दोस्तों आप अपनी राय डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जरूर दीजिएगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप के इन शब्दों में दोस्ती नजर आ रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।